नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अभी आप हमारे भोजपुरी रफ्तार न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बहुत बड़ी अपडेट रितेश पांडे के फैंस के लिए। रितेश पांडे जी का एल्बम कल एक पोस्टर लॉन्च हुआ था। जिस एल्बम का नाम था पप्पी दे द पप्पी। ये एल्बम जो था बेसिकली 9 भोजपुरी ऑडियो के ऑफिशियल चैनल से आज के डेट में रिलीज होने वाला था सुबह 10 बजे। मैं आप सबको बता दूं कि इस एल्बम के गाने को लीक कर दिया गया है और ये रिलीज होने से ही पहले बहुत सारे चैनलों पे अपलोड कर दिया गया है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो लीक हुई कैसे हुई, किसकी गलती थी? ये कंपनी वाले की राजनीति है, रंजिश है या क्या है? आपके टीम में प्रॉब्लम है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, ऐसी कौन सी बात हुई जिसके वजह से इस गाने को लीक करना पड़ा? ये गाना जो है बहुत सारे चैनलों से अपलोड कर दिया गया है और इस गाने को रिलीज होने से ही पहले लीक कर दिया गया। जब ये गाना लाइव हुआ था 9 भोजपुरी ऑडियो के ऑफिशियल चैनल से, तो उस टाइम 9 भोजपुरी के अपडेट ये थे कि इस गाने के वीडियो को कल लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस गाने के वीडियो को आज ही लॉन्च करना पड़ा। ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम आपको उठाना पड़ा? ये जो रंजिश है, ये जो चाल है, ये क्यों हुआ? आखिर रितेश पांडे जी के इस गाने के साथ ही छेड़खानी क्यों हुआ? ये जो जवाब है ये 9 भोजपुरी ऑडियो वाले को देना होगा, क्योंकि जो कंपनी होती है उस कंपनी को देखकर किसी पर्टिकुलर गायक हो या गायिका हो उसके फैंस सपोर्ट नहीं करते हैं। वो अपने स्टार को देखकर ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उस अपने स्टार के गाने को पसंद करते हैं। आपकी कंपनी है, किस कंपनी से आ रही है, किस प्लेटफॉर्म से आ रही है, किस टाइप की कंपनी है, दर्शक जो होते हैं, फैंस जो होते हैं उस पर नहीं जाते हैं, उस पर कमेंट नहीं करते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनका बस मकसद यही होता है कि हमारा स्टार का गाना आ रहा है, हमारे शेर का गाना आ रहा है, हमारे रॉक स्टार का गाना आ रहा है, तो हम उसी लेवल से और उसी टाइप से अलग अलग तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने स्टार के गाने को प्रमोट करेंगे। लेकिन इस गाने के रिलीज होने से पहले ही ऑडियो को लीक कर दिया गया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस गाने को 9 भोजपुरी ऑडियो वाले ने किसी और चैनलों से बेच दिया है। आखिर ऐसी सिचुएशन, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि ऐसी क्या रंजिश थी कि आपको इस गाने को किसी और कंपनी से बेचना पड़ा? ये जो आपकी रंजिश है, ये जो आपकी चाल है, ये बहुत ही घटिया है, क्योंकि एक गाने को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत सारे टीमों के वर्क से एक गाने का क्रिएशन होता है। आपने सबके क्रिएशन पे पानी फेर दिया। आज के दौर पे जो गाने के हिट को देखा जाता है, कैसे हिट हुआ, वो मिलियन के दौर में देखा जाता है कि कौन सा गाना कितने मिलियन के दौर में गया, तब जाके उसको हिट माना जाता है। अगर ये गाना किसी और चैनल से रिलीज़ किया गया है तो आपके पास राइट है कि आप उस गाने को ब्लॉक कर सकते हैं, उस गाने पे रिपोर्ट मार सकते हैं। आपने ना टीजर को लॉन्च किया, ना ही पोस्टर सही ढंग से लॉन्च किया, और फिर इस गाने को लीक कर दिया गया और आपने उस गाने पे, उस कंपनी पे कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर ऐसा क्यों? आप अगर आपकी कंपनी चाहे तो इस गाने पे रिपोर्ट कर सकती है, स्ट्राइक मार सकती है। जो भी कंपनी या जो भी छोटे मोटे चैनलों ने इस गाने को अपलोड किया, आप उस गाने पे ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसी कोई कदम नहीं उठाई। ऐसी साफ मानसिकता आपकी नहीं है कि आप इस गाने पे कोई एक्शन लें। लेकिन आपकी इस गंदी हरकत से पब्लिक के बीच में, दर्शक के बीच में, फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जब आपके गाने को किसी और चैनलों से सुनने को और देखने को मिलेगा तो फिर आपके चैनल पे आने की ही कोई आवश्यकता नहीं है। आपके चैनल को कल से ही रितेश पांडे जी के फैंस कितनी प्रमोट कर रहे हैं ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे पानी आपने फेर दिया है। हालांकि ये गाने को रिलीज़ किया गया बिना अपडेट के साथ। इस गाने के वीडियो को आज लॉन्च किया गया है सुबह 10 बजे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पप्पी दे द पप्पी गाने को सपोर्ट करें, रील्स वीडियो बनाएं और इस गाने को एक अलग लेवल तक प्रमोट करें और ऐसे गंदी राजनीतियों से बचें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक स्टारडम और एक स्टार की मेहनत पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जय हो।